हाय गाइस, आई होप यू ऑल हैव वॉच्ड माय डीएनसी स्टोरी पार्ट 1। ये मेरी स्टोरी का ही कंटिन्यूएशन है। अगर आपने मेरी डीएनसी स्टोरी पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ गाइस उसे ज़रूर देखिएगा। तो अब मैं आपको अपनी आगे की स्टोरी बताने जा रही हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था जब मैं घर आई थी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरी डीएनसी हो चुकी थी, मैं घर आ गई थी। मुझे बस 1 या 2 दिन ही हैवी ब्लीडिंग हुई थी। उसके बाद से मैं सही, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। 3 दिन बाद अपने डॉक्टर के पास जाना था चेकअप कराने के लिए कि उन्हें ये देखना था कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, मुझे कोई इन्फेक्शन, कोई इंजरी तो नहीं हुई है या फिर कोई आफ्टर इफ़ेक्ट्स, मतलब कोई जो बहुत लोगों को होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, उतना ही ज़्यादा पेन होता है। तो उनको वही देखना कि मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं 3 दिन बाद अपने डॉक्टर के पास गई। उन्होंने मेरा फिर से अल्ट्रासाउंड किया सब चीज़ चेक करने के लिए, पर सब चीज़ ठीक थी, मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। फिर उन्होंने मुझे मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी। उन्होंने मुझे 2 मेडिसिन दी थी, एक थी फॉलिक एसिड और दूसरी थी इकोस्पिरिन 75। गाइज़ ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन, मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी मेडिसिन साबित हुई थी मेरी प्रेगनेंसी के लिए। प्लस उन्होंने मुझे एक चीज़ और कही थी कि जब आपका डीएनसी होता है और जब आप कंसीव करने वाले होते हो उस बीच में आपको 3 महीने ज़रूर गैप रखना चाहिए अपनी प्रेगनेंसी के लिए, ताकि आपकी बॉडी अच्छे से हील हो सके, जिससे आपको जब आप कंसीव करो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मुझे मेरी बॉडी को हील होने में आई थिंक 1.5 मंथ लगा था। उसके बाद मैं 27 मार्च को मैं अपने घर आ गई थी, दिल्ली आ गई थी, अपने ससुराल आ गई थी। और मैंने जो कंसीव किया था वो किया था 12 अप्रैल को। मैंने 12 अप्रैल को ही कंसीव कर लिया था। उन्होंने कहा था कि मुझे 3 महीने गैप करना चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं हो पाया था। मैंने 12 अप्रैल को ही कंसीव कर लिया था। फिर मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट हुआ था कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं, क्योंकि मुझे वॉमिटिंग आने लग गई थी। मुझे स्मेल से, जो भी मैं कोई स्मेल करूँ, खाने की स्मेल से मुझे अजीब सा लगने लग गया था। तो मुझे हल्का हल्का डाउट होने लग गया था कहीं मैं फिर से प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई हूँ। मैंने ये चीज़ अपने हस्बैंड को बताई। मैंने उनसे कहा कि आप प्रेगनेंसी किट ले आना। तो मैंने नेक्स्ट डे अपना जब टेस्ट किया तो सेम वही चीज़ आई थी, एक लाइन डार्क, एक लाइन फेंट, मतलब फेडेड थी थोड़ी सी। तो ये चीज़ मैंने घर पे ना अपने मम्मी को बताई थी, ना मैंने अपने पापा को बताई थी। ये सिर्फ मैंने अपने हस्बैंड को ही बताई थी। हम तब तक कुछ नहीं किसी को बताना चाहते जब तक हम पूरी तरीके से श्योर ना हो जाए कि हाँ सब चीज़ ठीक है कि नहीं। मैंने फिर 2-3 दिन बाद मैंने फिर से वही टेस्ट किया। तो इस बार डार्क आ गई थी। हम तुरंत डॉक्टर के पास गए। मैंने इस बार जो दिल्ली में मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया था वो थी ज्योत्सना गुप्ता। वो बहुत ही अच्छी गायनेक है, बहुत ही अच्छी। हम उनके पास गए। उन्होंने भी मुझे जो मेडिसिन उन्होंने दी थी वो थी निडाजेल SR 300, प्लस उन्होंने मुझे 2 इंजेक्शन्स भी कहे थे लगवाने के लिए। उन्होंने ये भी कहा था कि आप एक SCG टेस्ट होता है गाइस। SCG टेस्ट वो होता है जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपकी बॉडी SCG लेवल हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, जिससे आपको पता चलता है कि हाँ प्रेग्नेंट हो कि नहीं हो। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आप पहले ये टेस्ट करा लीजिए, इससे कंफर्म हो जाए कि आप प्रेग्नेंट हो कि नहीं। फिर हमने टेस्ट कराया। मेरा ये टेस्ट हुआ था तो उसमें मेरे हार्मोन्स बढ़े हुए थे, तो कंफर्म हो गया था कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने अपनी रिपोर्ट्स डॉक्टर को वो फॉरवर्ड किया था। उन्होंने भी कह दिया था कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर हमारी यही मेडिसिन चलने लग गई थी और जो मुझे इंजेक्शन लगना था वो हुआ था। मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड मई में हुआ था। उस टाइम पे मुझे 6th वीक था मेरा। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मैं और मेरे हस्बैंड गए हुए थे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। हम दोनों इतने डरे हुए थे कि बता नहीं सकते हैं। वो मुझसे कुछ शेयर नहीं करते थे क्योंकि उन्हें ये लगता था कि अगर वो मुझे बता देंगे तो मैं और ज़्यादा परेशान हो जाऊँगी। हम दोनों उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डरे हुए थे अपने फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के लिए। मैं बस अपनी बारी का वेट ही कर रही थी। बस मैं प्रे कर रही थी कि प्लीज़ इस बार मैं अपने बच्चे की हार्ट बीट सुन पाऊँ, सब कुछ ठीक हो, उसकी ग्रोथ अच्छे से हुई हो, सब चीज़ अच्छे से हुआ हो। फाइनली जब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, जब मैंने अपनी बेबी की हार्ट बीट सुनी थी, वो मोमेंट मैं भूल नहीं सकती हूँ। वो मेरे लिए मतलब बहुत ही अच्छा वो मोमेंट था। बस मन करे तो वो फ्रीज़ हो जाए उस टाइम पर। मतलब मेरा ये था कि बस मैं रो ही नहीं थी, बाकी सब चीज़ मेरे साथ हो चुकी थी। जो मेरा अल्ट्रासाउंड कर रही थी, मैंने उनसे कहा था प्लीज़ आप मेरे हस्बैंड को बुला दीजिए, मुझे उन्हें ये हार्ट बीट सुनानी है। पर इंडिया में तो आप सब जानते हैं कि हस्बैंड अलाउड ही नहीं होते हैं।
अल्ट्रासाउंड रूम में। तो मुझे वो चीज़ थोड़ी सी ख़राब लग गई थी कि यार क्यों नहीं मैं अपने हस्बैंड को ये चीज़ सुना पा रही हूँ। फिर मैं गई उनके पास, उन्होंने पूछा सब चीज़ ठीक है। जब मैंने उन्हें बताया, वो खुशी उनके फेस पर, वो शायद ही मैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना गाइस जो आप अपनी लाइफ में भूल नहीं सकते हो। वो मोमेंट मेरी एक लाइफ का है कि मैं अपने हस्बैंड की वो स्माइल नहीं भूल सकती जब मैंने उनके फेस पर देखी थी, जब मैंने उन्हें ये बताया था कि हाँ मैंने अपने बच्चे की हार्ट बीट सुनी है। वो मेरी लाइफ का बहुत ही अच्छा पल था। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ मैंने क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा, मैंने कौन से फ्रूट्स खाए थे, मैंने किन किन चीज़ों का ध्यान रखा था कि हाँ मुझे इस बार कोई भी दिक्कत ना आए। सो गाइस, पहली चीज़ है, मैं बहुत ही ज़्यादा पानी पीती थी। हर 1-1 घंटे पे, 2-2 घंटे पे मैं बहुत पानी पिया था मैंने। प्लस मैं फ्रेश फ्रूट्स मैं खाती थी। गाइस, फ्रेश फ्रूट्स ही आप खाना, अगर जो मॉम बनने वाले या जो प्रेग्नेंट हैं उनके लिए ये है कि आप बस फ्रेश फ्रूट्स ही खाइए। और जो आपको फ्रूट्स अवॉइड करने वो है पाइनएप्पल, पपाया और ब्लैक ग्रेप्स। ये आपको 3 महीने ये आपको डॉक्टर मना करता है, क्योंकि इनमें ये होता है कि बहुत ही ज़्यादा ये हीट प्रोड्यूस करते हैं जो आपके बेबी के लिए हार्मफुल हो सकता है। प्लस मैंने अपनी प्रेगनेंसी में बादाम बहुत खाया था। मैं एक सोक्ड बादाम खाती थी, मैं उन्हें 1 रात पहले पानी में भिगो देती थी, फिर नेक्स्ट डे मैं उन्हें खाती थी। सिर्फ 4 बादाम ही मैं खाती थी। और आपको दूध हो गया, दही होगा, ये अपनी डाइट में ज़रूर से ज़रूर आपको डालना है, क्योंकि डॉक्टर्स भी आपको कहते हैं कि आपको डेयरी प्रोडक्ट्स तो अपनी डाइट में इंक्लूड करना ही चाहिए। तो मैंने भी इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा था। प्लस मैं 3 महीने बैठ के कोई काम नहीं करती थी। आप अगर हो सके तो नारियल पानी भी आप पीजिए, क्योंकि नारियल पानी भी बेबी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो मैंने इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा था अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे मैंने इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा था। तो इसलिए मुझे इस बार कोई दिक्कत नहीं आई थी। मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने सब चीज़ सबसे पूछ कर ही की थी। जो एक्सपीरियंस थे, बड़े बुज़ुर्गों से पूछ कर ही मैं सारी चीज़ें करती थी। प्लस मैं अपने डॉक्टर से पूछ के करती थी। जितना वो बोलते थे, जो वो बोलती थी खाने के लिए, मैं वही खाती थी, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। मेरी पहली भी डीएनसी हो चुकी थी। मुझे बार बार ये डर रहता था कि चलो मैं प्रेग्नेंट हो तो गई हूँ, क्या ये कंटिन्यू रह पाएगी, क्या मेरा बेबी सेफ़ रहेगा, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं बहुत ही ज़्यादा डरी हुई रहती थी। इसीलिए मैं अपनी भाभी से पूछती थी, अपनी मामी से पूछती थी, अपनी मम्मी से पूछती थी, मैं अपनी मदर इन लॉ से पूछती थी कि हाँ मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या चीज़ करनी है। मैं बहुत ही केयरफुल रहती थी। हर चीज़ मैं बहुत ही सावधानी से करती थी कि हाँ कोई प्रॉब्लम ना हो, सब चीज़ एकदम ठीक रहे इस प्रेगनेंसी में। बाय गॉड्स ग्रेस मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई। मेरी प्रेगनेंसी बहुत ही ज़्यादा स्मूथली गई थी। अगर आपने मेरी इस वीडियो को लाइक और सपोर्ट किया तो मैं आपसे अपनी प्रेगनेंसी जर्नी भी शेयर करूँगी कि हाँ उस टाइम पे मैंने और चीज़ें क्या क्या फ़ॉलो की थी, जिससे मुझे किसी भी मंथ में कोई भी पेन की दिक्कत नहीं हुई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। इवन मुझे खाने में भी किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं आई थी। वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे अगली वीडियो में फिर से मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।